हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमूल सर आपके लिए, जिगर पटेल जी आपके लिए, जो आप लोग हमारे वीडियोस को सुनते हैं और लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। मैं बाकी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग सुनते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आते हैं, सुनते हैं हमारे वीडियोज़ को, यही हमारे लिए सफिशिएंट है कि आपके लिए अगर मैं कुछ प्रॉफिटेबल कंटेंट लेकर आ सका हूँ या आ रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने यूरो यूएसडी के बारे में आपको कल बताया था कि आज के दिन ये 1.080 से 1.1100 के बीच में स्पाइक मार सकता है। कल एक क्लियर शब्दों में बोला था, ठीक है। कल कितना हाई लगाया? 1.1095 का हाई लगाया इसने। जो लेवल हमने बोला था उसी जोन के अंदर इसने हाई लगाया, और हमने बोला था कि यहाँ से और इस जोन के बीच में आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। तो शॉर्ट पोजीशन अभी आपकी चल रही है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट आप कभी भी बुक कर सकते हो, क्योंकि अगर इसने इसका हाई ब्रेक किया तो डेफिनेटली ये आपका 1140 से 1152 के बीच में जाके रुकेगा कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपका शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस है, और लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो, ये आपके लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस हो गया। तो इसका अगर लो कटा तो एग्जिट, और इसके ऊपर आप बाय ट्रेड आपको लेना है। टारगेट 1140 का आपको रखना है इसके अंदर, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पे आ जाओ। जीबीपी यूएसडी पे ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बताई थी, ब्रेकआउट किया। अब ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया ना, इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब इसका हाई ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये 3250 तक यानी प्रीवियस हाई तक ये इसको जाना चाहिए। वैसे जो रजिस्टेंस है इसका 3225 के आसपास एक आपका रजिस्टेंस है। तो ये वाला हाई अगर तोड़ता है, ये हाई आपका 1.3175 का, तो आप एक 50 पिप की चाल ऊपर की तरफ देख सकते हैं। 3225 से 3250 फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। 3250 के ऊपर फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा जो आपको 3400 तक जीबीपी लेके जाएगा। लेकिन जब तक ये 3175 लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये इस लेवल को वापस रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है। अगर ये रीटेस्ट करने नीचे आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। 1.3080 का आपको एसएल लेना चाहिए, और टारगेट आपको ऊपर तक के रखने चाहिए। कहीं पर भी आप कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ जाएं। जीपीपी जेपीआई मैंने आपको क्लियर मना कर दिया था, भैया एग्जिट कर जाओ, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। देखो ये लो तोड़ दिया इसने। अब ये लो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे सेल रिकमेंड कर दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे फिर ये ट्रैपिंग कर सकता है और बाजार को ऊपर लेके जा सकता है। तो अभी इसका कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, तो जीपीपी जेपीवाई में अभी हम हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। यूडी यूएसडी के लिए हमने आपको बताया था कि अगर ये 6750 6770 जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। यहाँ पे इसने हाई लगाया 6749 का। अब एक पिप से हमारा सौदा रह गया है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया अच्छी बात है, नहीं शॉर्ट किया तो आज दोबारा आपको मौका मिल सकता है 6760 6770 पे, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस आपका 6830 का है, टारगेट 6660 के और 6640 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यूएसडी कैट पे हमने 3470 के आसपास आपको बाय ट्रेड रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे अगर आ जाता है 3470 के आसपास तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। 3400 3440 का एसएल रहेगा, केवल 30 पिप का एसएल रहेगा आपका, और 30 से 40 पिप का ही आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। यूएसडी सीएचएफ आपको हमने 8440 के आसपास बताया था, ये आया नहीं वहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा और नीचे आज हम लेंगे 8420 के आसपास। 8420 के अगर आसपास आता है यूएसडी सीएचएफ तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। 8400 का एसएल देना, या एसएल देना चाहते हो एसएल दे देना, नहीं तो 8330 एक और मेरा लेवल है जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, क्योंकि अब ये समय है कि पोजीशन को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये समय है जहाँ पे आप थोड़ा सा एवरेजिंग वाला काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो 8420 के आसपास बाय करना, 20 पिप का ऐसा लगा देना। कैपिटल है तो 8330 अगर आता है, टूटता है और, तो वहाँ पे एवरेज करना और होल्ड करना, ये आपको कुछ ही दिनों में अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। कल हमने बोला था कि भाई ये 2510 15 20 तक आ सकता है, पहला। दूसरा बोला था कि अगर ये आज का लो तोड़ देता है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये वाला लो, तो ये आपका 2480 तक आ सकता है। तो 2400 का 71 72 तक आया, वापस ऊपर आया। तो आज के अलग अलग लेवल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ स्कैल्पिंग के। पहला स्कैल्पिंग करना है आपको 2505 से 2510 के बीच में, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, अगर 2510 के ऊपर 15 मिनट भी ट्रेड हो जाए तो एग्जिट कर देना, नहीं तो 2505 से 2510 के बीच में बेच के 3-4 पॉइंट मिलते हैं लेकिन निकल जाना, पहला। दूसरा, 2530 के आसपास और 35 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे और इस पोजीशन को आप होल्ड करोगे। 2530 से 2535 के बीच में शॉर्ट करा आपने, यहाँ से नीचे आया, वेल एंड गुड है।
वैसे तो देखो ब्रेकआउट मिलेगा 2530 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही 35 के लेवल के ऊपर 15 मिनट ट्रेड करता है एग्जिट कर जाना। और या 2530 के ऊपर ब्रेकआउट मारता है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं आपको। पहला 2530 पे शॉर्ट सेल और 2531 पे बाय, दोनों लगा लेना आप। ठीक है, दोनों लगा लिए। 2530 पे जो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे उसका एसएल रहेगा आपका 2535, और वो भी कैसा, अगर ये 15 मिनट इसके ऊपर ट्रेड कर गया तो एग्जिट। और जो 31 वाला ट्रेड है ये कम से कम आप 2550 तक इसको होल्ड करोगे। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि 2535 का जो एसएल काटा है इसने, तो ये 2531 वाला बाई ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगा। अगर मान के चलो 2530 से टच करके ये वापस 2520 आता है, तो आप 2530 वाले में तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और 2531 वाला है इसको हम होल्ड करना, क्योंकि सूनर और लेटर या डेफिनेटली आपका 2550 तक जाएगा। इसको डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत नीचे आपको दिखाएगा फिर वापस ब्रेकआउट मारेगा, और इस बार ये 2555-60 तक फिर ऊपर जाएगा ये। तो दोनों स्ट्रेटेजी आई होप आपको समझ में आ गई है। करना क्या है, स्कैल्पिंग भी बता दिया है, ऊपर से हैजिंग ट्रेड भी बता दिया है मैंने आपको, पूरा मैंने एक चक्रव्यूह रच दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं हम लोग। यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपका नीचे लेवल पे कहाँ पे तक, 143.80 तक और 144 तक नीचे आ सकता है, वहाँ पे आया और लो लगाया 143.18। ठीक है, अब इस जोन में आप ने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया होगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 141.70 का, थोड़ा सा 200 पिप का आपका एसएल रहेगा, 141.70 का एसएल रहेगा। यहाँ से जब भी बाउंस बैक आएगा तो बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक आएगा, आप इसको होल्ड करो पोजीशन को। 200 पिप का अगर एसएल लिया है तो टारगेट भी अपन 300-400 पिप का लेंगे, उससे पहले नहीं बेचेंगे। या तो 200 पिप जाएंगे या 400 पिप आएंगे। ठीक है, ETH USDT पे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसने यहाँ से कल बाउंस बैक दिया है, ऊपर आया है, तो अभी इसमें कोई भी नया सिनेरियो नहीं बन रहा। ठीक है, ये नीचे इस लेवल पे आएगा, अगर 2100-2200 के लेवल के आसपास आता है तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, सेलिंग ट्रेड ही दिखा रहा है। लेकिन मैं सेलिंग करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कभी भी ये स्पाइक मार के 2600-2700 चला जाएगा, तो अभी मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहता। अगर आपको याद हो तो पहले भी मैंने आपको बताया था, ये वाली कैंडल का जो लो हाई के ऊपर अच्छे से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड हुआ लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है ना, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसको थोड़ा सा 1-2 दिन ब्रेकआउट मारे ऊपर की तरफ बंद हो, तब मान के चलो कि कोई अच्छा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। उससे पहले अभी ये साइडवेज जोन में ट्रेड करने लायक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे दूर रहिए आप लोग। तो दोस्तों, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारा एनालिसिस पसंद आ रही है, तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।